Uh, Hello, everybody. All of us are very happy to be here on the Zena platform. And today we are going to have a kind of a discussion, an interactive discussion on the need of coming out in the open about certain taboo topics. Okay. And I pass on the stage to Ali Bhai, who will make a start of this session. This is just an introduction as to why we need to speak about these and what are the kind of topics we would like to include in this. To you, Ali Bhai, start. जी, thank you. Good evening, all from Zena family and others. ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे बात करने के आपके साथ और डिस्कस करने के लिए। तो ये है कि एक संजीदा टॉपिक तो नहीं है, ये आम टॉपिक है जहाँ पे सेक्स, सेक्सुअल रिलेशंस और क्या कहते हैं जिस्मानी ताल्लुकात के बारे में बात किया जाएगा और कैसे उसको आप आगे हल कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे और खुशहाल रहे। ये कुछ चीज़ें हैं इसमें जो अक्सर हम लोग हमेशा जानना चाहते हैं, मगर एक खौफ था, एक डर था जो हम लोग पूछ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे माँ बाप या तो हम लोग का जनरेशन गैप था या हम लोग बहुत सारे बच्चे थे और इस डर से हम लोग कई जगह जाहिल रहे और मतलब प्रैक्टिकली जाहिल रहे और हम लोग को मालूम नहीं चला कि कैसे हम लोग अप्रोच करें। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक समझिए कई सालों की मेहनत है, एक डेकेड से ऊपर की मेहनत है, 40 साल की मेहनत है जो एक्सपीरियंस लोगों ने किया है और ये हम चाहते हैं कि लोगों के सामने लाया जाए ताकि एक जागृति, अवेयरनेस पैदा हो। क्योंकि कहते हैं यूट्यूब और वगैरह होने के बावजूद जो जुबानी बात होती है वो अलग होती है और लिखी हुई बात अलग होती है। तो आज हम लोग इसी से शुरू कर रहे हैं कि भाई इंटिमेसी और फैशनेशन और फैड्स और क्या कहते हैं कई एक चीज़ें होती हैं जो कहते हैं समझानी है। जैसे आपके स्कूल में आप थे, टीन्स में थे, तो आपकी कई एक टीचर्स होती थी जिनको आप दूर से देख के बहुत खुश होते थे, बहुत दिल में बाग होता था, लड्डू फूटते थे, मगर आप कुछ कह नहीं सकते। फिर आपके जो गर्ल्स स्कूल में था तो कोई ना कोई आपका फैसिनेशन था, कोई वो था, उससे आप देखते थे, बात करते थे। वो यही हो सका कि शरारत में उसके बाल खींच दिए या उसका ब्लाउज खींच दिया या उसको चूटी काट दी और भाग गए और हा 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 हो ही। मगर वो एक ज़माना था। मगर आज जो है हम लोग को ये सिखाना है कि भाई इज्जत से काम करो और इज्जत लो उनसे, और अगर करनी है मोहब्बत या प्यार करना है तो उससे क्या कहते हैं आप एक तरीका है, दौर है और उससे आप आगे बढ़िए और हुलिगनिज्म और इसमें आप इंडल्ज नहीं कीजिए क्योंकि पासिंग रिमार्क्स, पासिंग स्नाइड यू नो these things is not हेलो अली भाई, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। अली भाई, आप म्यूट हो गए हो। उनका लगता है बिल्कुल ही कनेक्शन गायब हो गया। आ गए ना, आ गए। आ गए।
और इसका एक बहुत बड़ा वो एडवांटेज ये है कि आजकल के बच्चों को बहुत कुछ जानकारी है, मगर हो सकता है जिस तरह से हम लोग समझाएं और जिस तरह से हम लोग बताएं तो वो कुछ और अंदाज होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि मीना दीदी और बख्शी जी इसमें पार्ट लें, और मैंने अपना थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है बता दिया है, और उसमें आगे हम लोग जैसे गाड़ी चलती रहेगी तो हम लोग आगे मतलब डिब्बे भी बढ़ते रहेंगे और रास्ता भी बढ़ता रहेगा और समझौता भी बढ़ती रहेगी। तो ओवर टू बीना जी और टू शशि जी, जो भी अवेलेबल हैं अभी। No, और both of us थैंक are यू available, जी। but let Ashok ji take over. जी जी जी, मैं अभी पहुंचा हूँ घर, तो थैंक यू। थैंक यू फॉर Ashok बेयरिंग ji, unmute yourself. विद। कहाँ है अशोक जी? वो तो गायब ही हो गए। नहीं, अशोक अशोक जी हैं यहाँ पे। और मैंने आज ये दीदी डिस्कस भी किया था अपनी वाइफ से, तो उन्होंने कहा हाँ कि हाँ जी, ये बहुत अच्छा देखिए बेटर हाफ से, तो उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा हाँ। अच्छा टॉपिक है और इसको बड़ी खूबसूरती से आपको हम्म। समझाना पड़ेगा कि कहीं इसका बैकलैश ना हो या कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट किसी पे नहीं होना चाहिए। तो ये इजाजत मिल चुकी है मुझे। तो अब दीदी आप शुरू कर दीजिए प्लीज थोड़ा सा। आपने बहुत सही कहा कि ये टॉपिक जरूरी भी है और खूबसूरत भी है इन अ वे, लेकिन फिर भी सीक्रेटिव है और बहुत सेंसिटिव है। तो इसे किस तरह से पेश करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत मायना रखता है। जी तो जैसे मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि हम आई एम फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोग कई बार मतलब बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। यू नो, टूरिस्ट कहते हैं ना, जबान में हड्डी नहीं है तो वो कहीं भी घूमती है और कुछ भी बोलती है, राइट, कुछ भी पूछती है। तो एंड खासकर जब हमारे देश के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बात होती है, तो हम लोग बोलते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेदा के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वगैरह वगैरह, फेस्टिवल्स के बारे में। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग काम सूत्र एंड काम शास्त्र के बारे में भी पूछते हैं, यू नो। तो आप ये सोच सकते हो कि मेजॉरिटी ट्रैवलर्स, एज यू नो, आर ऑलवेज मेन। हाँ, कोई कोई लेडीज ग्रुप्स होती हैं जिसमें सारी विमेन होती हैं, तो वहां पर इट्स अ मिक्स, यू नो, मेन एंड विमेन, एंड समटाइम्स इट्स अ मिक्स ऑफ जनरेशंस आल्सो, एज आल्सो। तो वहां पर आप सोचिए कि मेरे जैसी को अगर काम शास्त्र और काम सूत्र के बारे में बात करना है तो मैं कैसे बात करूंगी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि हम जैसे खजुराहो में जाते हैं, तो खजुराहो इज ऑल अबाउट द एरोटिक फिगर्स, है ना। और वहां पर जो प्रोडक्ट सुवेनिर्स बिकते हैं, आप यकीन मानिए, समटाइम्स दे आर सो ह्यूमरस आल्सो। जैसे वो किताब तो मिलती है कामा सूत्रा की, छोटी वाली किताब विथ 84 पोजिशंस, ओके। तो और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग की चेन मिलती है, ओके। आई डोंट नो वेदर यू सीन, आई विश आई हैड वन ऑफ दोज की चेन्स हियर। तो वो उसको ऐसे जैसे कोई कोई खिलौना होता है ना, जैसे बच्चे खेल रहे हैं या एक चिड़िया दाना चुग रही है तो उसको ऐसे ऐसे करके हिलाना होता है, तो उसी तरह इस खिलौने को ऐसे ऐसे हिलाना होता है। तो इट इज अबाउट मैन एंड वुमन कमिंग टुगेदर, मैन एंड वुमन कमिंग टुगेदर। तो आप ये सोचो कि वो खिलौने वो वेंडर्स बेच रहे हैं और ये देख रहे हैं और मुझे कहते हैं, मैडम एक्सप्लेन दिस, यू नो। तो तो मेरे जैसे क्या करे, क्या बोले। तो ऑफ कोर्स समटाइम्स वी एड इन ह्यूमर आल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है, ह्यूमर इज एक्सेप्टेबल। बट जिसको बोलते हैं ना ल्यूडनेस या वल्गैरिटी,
वो नहीं आनी चाहिए। ह्यूमर आ जाए चाहे, लेकिन वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए। तो वो मैं बोलती हूँ कि वो वही कर रहे हैं जो आप लोग छुप छुप के घर में करते हो रात को, राइट? तो बस ये बता रहे हैं आपको, ये ले लो आप, है ना? और फिर वो कामा सूत्र, मैं बोलती हूँ भाई इसमें ना 84 पोजीशंस है, राइट? और 84 पोजीशंस के बारे में बताया गया है, जस्ट इन केस यू डोंट नो द पोजीशंस। तो some of them are symbolic positions and some of them are doable. ओके इसमें 84 में से सिर्फ 12 पोजीशंस आर डूएबल, बाकी सारे सिंबॉलिक हैं एंड सम ऑफ देम आर स्पिरिचुअल पोजीशंस। ओके लेकिन आप सबको एक चैलेंज है, जो भी 85th पोजीशन डिस्कवर करेगा या इन्वेंट करेगा, हम उसका नाम इस किताब में जोड़ देंगे। You know, now this is adding a little bit of humor to the whole thing. Ki, come on, better go home, go back to your rooms today and be imaginative, be creative and come up with the 85th position. Okay? तो ये थोड़ा सा उसमें मजाक भी हो जाता है, ह्यूमर भी हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द एंटायर थिंग। तो ठीक है, जो टबू सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं। तो ये जो हमने आज इंटरैक्टिव सेशन रखा है वो इसलिए कि क्या हमें ये टबू सब्जेक्ट्स डिस्कस करने चाहिए ओपनली, और अगर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए, इनकी जरूरत क्या है, क्यों है, एंड इनको टबू रखने से इनका जो इफेक्ट है वो क्या हुआ है, and what kind of topics should we include? Ashok ji, could you put in some, add in some light on this? I've been throughout from childhood a very shy person, and I was shying away from all these things. इतने शर्म आती थी कि घर से हमारे लंच आता था, जब मैं स्कूल में था तो मैं लंच अवॉइड करता था खाना, क्योंकि वो लड़कियां चुरा लेती थी खाना मेरा। जो हमारी सीनियर क्लास की लड़कियां थी चुरा लेती थी खाना, मैं फिर कहीं पेड़ों में झाड़ी के पीछे छिप के खाता था, फिर वहां भी ढूंढ लेती थी, आती थी। तो ये हमको समझ नहीं आया ये सब। और भाई साहब मुझे भी आपका लंच चुराना, दैट मीन्स योर लंच मस्ट बी वेरी डिलिशियस, अच्छा खाना होता होगा, इसका मतलब हमें भी, क्यों अली भाई, हमें भी खाना होगा। So I was confused कि वो Bakshi ji is an excellent cook. हाँ, कि खाना अच्छा था या मैं अच्छा था, तो वहां मेरे कंफ्यूजन दैट्स अ गुड वन, वहां कंफ्यूजन था, हमें वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था। देखिए जायका आप में भी है। और देखिए ये सेशंस है ना थोड़े मस्ती भरे भी होंगे, तो आई होप दैट विल बी एक्सेप्टेबल। और आगे चलिए। लेकिन अब हमारा हजारों सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है हिंदुस्तान में, हाँ, टू अरेंज मीटिंग, टू अरेंज मैरिज। तो उसमें जो है अभी भी देखा जाता है कोई 50% आई थिंक पीपल आर स्टिल फॉलोइंग ऑन दैट। मैं दुनिया भर घूम के आ गया, आई लिव्ड फॉर 6 years इन यूएस, आई वाज इन यूरोप फॉर सम टाइम। और हमारे घर में खानदान बोलते थे, अरे तुमने अभी तक शादी नहीं करी, बड़ा ताज्जुब है, तुम दुनिया घुमाए, तुम्हें कोई मिला नहीं शादी के लिए। तो वो मेरे को समझ नहीं आती थी सारी बातें। और हालांकि मैंने कोशिश बड़ी करी, वहाँ पे यूएस में मैंने वो डांडिया क्लब ज्वाइन किया, जो गुजराती लोग का फंक्शन होता है। तो मैं भी डंडी लेके नाचना शुरू किया कि कोई लड़की मिलेगी साथ में डांस करेंगे। तो पता चला 1-2 डंडे चलाए, वो छोड़ के कहीं और चली गई तो किसी और के साथ डांस करने लगी। एनीवे देन आई जॉइंड ए बंगाली क्लब आल्सो। तो आई डोंट नो इसको हम लक कहें क्या कहें, बट आई केप्ट ऑन ट्राइंग डिफरेंट वे। एंड देन समबडी टोल्ड मी, if you go to a pub you'll find a drinker woman, if you go to a gym you'll find a healthy woman. So then I joined a gym so that I find a healthy woman. And but the woman I met was so healthy,
she threw me. I mean, we were just to see a wrestling point, and she threw me down, and I couldn't believe it that a woman can throw me down. And then I said, I can't believe it. She said, don't believe. And she said, come here again. She pulled my this गिरेबान पकड़ के उसने दोबारा मेरे को पटक दिया. So I said, this gym is not for me, and you're not for me. Too healthy for me. So I left the gym. And then where I was working in Florida, so the director of the company, he became like my elder brother. He said, I'll see to you that you get married here. And then he arranged. And वहाँ ट्रेडिशन क्या है अमेरिका में, वन वे टिकट दिया जाता है. अगर लड़की आपको मिलने आएगी तो आप उसको पे करेंगे वन वे टिकट आने के लिए, जाने का वो खुद पे करेगी. और इसी तरह अगर हम, आवाज आ रही है, कैन यू हियर? आ रही. अगर आप जाएंगे तो आप टिकट खर्चेंगे, वो आपको आने की टिकट वो देंगे. तो मैं गया था सियाटल मिलने. वहाँ पे कोई शर्मा फैमिली थी और उन्होंने अपनी बिटिया से बातचीत कराई. वहाँ लेक साइड में हम लोग दोनों टहलते रहे, तो उन्होंने थोड़ा हम लोग को वक्त दिया समझने का, बातचीत करने का. पर उन्होंने उसको कुछ समझ नहीं आया. तो ये हमें, मतलब हमने ये भी ट्राई करके देखा. अशोक जी, आई विल इंटरप्ट ओवर हियर. हाँ, आप ना हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में चले जाते हो. हाँ. Over here, we are talking about why we need to talk about taboo subjects. Should we talk, and what kind of subjects, and what is the backlash of of being secretive about what is happening in society because these subjects are not discussed. So we will leave your personal experiences for some other session. Okay, so please leave that out. And just stick to the topic, to the theme that we want to find out as to the need to discuss taboo subjects. Exactly. Be general, don't be personal in your experiences. Leave that alone. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. So that is all leading to the point is meeting. How can you, if you don't get chance to meet people around in the society, and if you do not know how to behave. एक जमाना था जहाँ पे लखनऊ में, अगर आपको सुना होगा, वो जो एलिट क्लास के लोग थे या महाराजा लोग के, रॉयल फैमिली वाले लोग थे, वो बच्चों को भेजते थे कोठे पर तहजीब सीखने के लिए. यस. और वो सोसाइटी में किस तरह से लेडी से बात करी जाती है वो सीखने के लिए भेजा जाता था. तो एक तरफ तो वो टैबू था कोठे पे जाना, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चलन था उस टाइम. तो एलिट लोग वहां जाते थे वो तो सोसाइटी की तहजीब सीखने के लिए. तो कुल मिला के हमें तो यही लगता है कि जब इंसान को कुछ इस तरह का नॉलेज होगा तभी इंसान सोसाइटी में फिट हो पाता है. अदरवाइज मिस फिट होता फिर वो अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ जी, बताइए क्या करना है. हाँ जी. हाँ, शादी करनी. दैट इज ऑल आई हैव टू से. अली भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लखनऊ की तहजीब इज एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि हम लोग को भी भेजा जाता था, पर हम लोग को मालूम नहीं था किस लिए भेजा जाता है. तो हम लोग बस आदाब और पान खाना और कैसे बोलते हैं, कैसे वो बोलते हैं, तो सीख के हम लोग आ जाते थे. बट ये जो होता है आपका प्यूबर्टी स्टेज के बाद में, हम लोग बहुत छोटे होते हैं, और जब आप व्हेन यू गेट इनटू मैनहुड, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि कैसे आपको हाउ टू डील विद द अदर पर्सन, अदर सेक्स, बहुत जरूरी है. और कैसे आप उस पर फीलिंग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कैसे आप वो आपकी फीलिंग्स रिस्पेक्ट करें. तो ये बहुत जरूरी था. और अक्सर हमारे यहाँ में एक बड़ी अजीब सी वो होती है कि कजिन्स में आसपास में शादी हो जाती है. नाउ व्हेन जो कजिन में शादी होती है, मेल कजिन टेक्स इट ग्रांटेड कि आई कैन डू एनीथिंग, और आई एम ऑन फैमिलियर टेरिटरी. तो ये एक while what the other partner is wanting is not desirous, but she is bound to do it because being a cousin and being a relative,
और एक आप जानते हैं कि यहाँ पे शादियां जो होती है खानदानों में होती है, और खानदान देख के खानदानों में होती है। ये कुछ मुझे एक्सप्लॉयटेशन सा लगा, और मैंने भी कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, बट हाउ कैन यू ब्रेक अ सिस्टम, हाउ कैन यू नो डिमोलिश अ सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं देखता गया कि फिर हमारी अपने परिवार में भी दे मैरिड आउट ऑफ यू नो cousins and this and that, now चले गए, not out of faith but out of faith, ठीक है अपना चले गए अपना, बट उसमें अच्छा रैपॉर्ट रहा, अच्छा वो रहा। और क्योंकि जहाँ पे इन कजन में हो जाता है तो फिर वहाँ पे ये है कि दोनों तरफ से रिश्ते भी थोड़े से खनक जाते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, हमारा बेटा तो ऐसा करेगा नहीं, हमारी बेटी तो ऐसा करेगी नहीं। तो ये खनक आगे में खटास से फिर कड़वाहट में बदल जाती है। तो हम लोग ने, और जब हम लोग आए हैं, बख्शी जी कहते हैं नेपाल आए थे, तो नेपाल में मैंने एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा। वहाँ पे आई वुड नॉट से दैट इट वाज सेक्सुअली फ्री, बट इट वाज अवेयरनेस। और क्योंकि अगर आपको कोई पसंद करता था वहाँ पे, तो कह देती थी भैया यू आर माय फ्रेंड, और वो भी हो जाता था। तो अब जब हम भी वो कॉन्वेंट स्कूल में थे, सेंट जोसेफ में, सेंट जेवियर्स में, और एक माउंट सेंट मैरीज भी था। तो जब फादर्स ने देखा कि कुछ ऐसे हरकत हो रही है, तो उन्होंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया मॉरल साइंस। अब मॉरल साइंस में ये नहीं था कि वो कहते हैं आपको मॉरल्स के बारे में पढ़ाए, ऑन sex and how to behave and what is this and what your organs are about, how you should not misuse the organs and how not misuse the other organs also. Okay? By class 8 I think हम लोग इतने पक्के हो चुके थे, इतने पक्के in the sense that we knew how to respect the other person. और नेपाल में अक्सर ये होता था कि लव मैरिजेस बहुत होती थी। उसको पसंद किया, उसने पसंद किया, हाँ जो भाई एलीट थे, शाज थे, रानास थे, वो आपस में आपस करते थे, मगर उनका कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट होता था, बट हो जाती थी। एंड काफी तक वो लोग रेट ऑफ सक्सेस वाज नाइस, आई वुड से फेयर इन मैरिज। और फिर यही चीज हम लोग ने सीखी कि डिबेटिंग विद द गर्ल चाइल्ड, गर्ल वुमन, जब हम लोग डिबेट करते थे, हमारे अमेरिकन फादर्स थे, वहाँ पे अमेरिकन नन्स थी, तो वी हैड टू कीप अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस एंड आवर लैंग्वेज रिस्पेक्टेबल। उससे बहुत फर्क पड़ता है कि फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आया पढ़ने, कंप्लीट माय ISC, वहाँ पे नहीं था और स्टूडेंट्स का चक्कर, आई फाउंड अ वास्ट डिफरेंस वहाँ पे। तो यहाँ पे तो देहरादून में तो सिर्फ गालियां होती थी, और एक दूसरे को होता था कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और कहते हैं किसी घर में जाके शीशा तोड़ देना, बॉल फेंक देना, बच्चों की शरारतें थी, which I could not understand। हाँ ये भी था कि yes, we had a set of very extremely striking, attractive lady teachers, इस पे हम लोग का क्रश था। जैसे आपने वो देखा होगा पिक्चर में मेरा नाम जोकर में, ऋषि कपूर एंड सिमी ग्रेवाल का। तो उसमें देखो भाई, टीनेज इज सच एन एज की आदमी थोड़ा सा वो he's leaving his childhood, he's going into man, so उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो जैसा उसका दिल कहता है वो कह देता है और कर देता है, दिमाग कम इस्तेमाल होता है। तो उसमें मैंने यहाँ पे देखा कि पर्टिकुलरली नॉर्थ में काफी वो रफिनिज्म था, और आपका कहते हैं थोड़ा सा अग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर सेक्स। फिर वहां से जब छोड़ के आए तो हमने JNU आए। JNU में तो एक नई दुनिया थी। Ali bhai, I will interrupt. You are again going into personal experiences like Ashok bhai. We are talking about why should we discuss these topics, what are the kind of topics, sorry, and what is मैं भी इंटरप्ट करूंगा।
इस स्टेज पर जो है पेरेंट्स लोगों का जो जो दबदबा था उससे भी बच्चे नहीं निकल पाते थे, तो क्या करते हैं, उनको समझ ही नहीं आती थी। राइट, एक्चुअली पेरेंट्स आर द फर्स्ट गाइड। यस, जो कंफ्यूजिंग स्टेज आती है जब पबिट्री क्रॉस करते हैं, उस स्टेज में आते हैं राइट, राइट, बॉयज एंड गर्ल्स, उस टाइम दे लुक टुवर्ड समबडी एल्स टू गाइड, और they don't find any guidance from the parents, then they'll look into peer some group, other things. Peer group, yeah, that's true. right. Yeah. हाँ, तो पेरेंट्स बेचारे क्या, I will come in here and give my points also. जी जी जी, I've heard what both of you all had to say. In fact, I always prefer to hear others before I open my mouth, you know. So, True. Good idea. no, this comes from the fact, from both the things, that I have. I was not always like this. I was very eager to say what I have to say, but over the years, I have understood the value of being a good listener, and the need, not only the value, but the requirement and the merits of being a good listener, because it gives you enough matter, and not only that, but it helps you not repeat what others have said, True. you know, and come up with other topics other than what others have said. Different. So, as we said, as we initially decided upon this session, this is an interactive session, a prelude kind of a session to discuss whether should we take up these topics in Zana, on the Zana platform. तो कौन से topics? I was talking to Rajiv ji. I said कौन से topics? So then both of us, in fact, I also said, why don't people talk about this? So he said, that's a brilliant idea. Let's see. तो actually आज का session ये था कि थोड़ा sort of brainstorming हो जाए कि should these topics be discussed at all, first of all, and if yes, these taboo topics. So what kind of topics? Now, taboo topics are not necessarily only about sex. Let me tell you that. They are not necessarily only. Like, for example, many parents will never talk about their children's misbehavior with them, their children ill-treating them. बोलते हैं ना, माँ अपना पेट नंगा कैसे करेगी, so that is also a taboo topic, right? Extramarital affairs, they are also a taboo topic. Then I'm sure you all must have seen certain episodes also, certain things on video and this and that, or read something कि ये जो problem होता है about child bearing, कि शादी हो गई, इतने टाइम हो गया, बच्चे नहीं हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि औरत को टेस्ट कराओ, चेक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो वो अगर डॉक्टर बोल देता है कि इनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो अ मैन व्हेन ही हैज टू गो, तो वो कतराता है, व्हाट डू यू मीन, मेरे में खराबी है, हाउ डेयर यू, एंड ऑल दैट. तो ये भी एक टबू सब्जेक्ट है, that men can also be responsible for, they also can fall short of this particular thing, that could also be a taboo topic. Then you are in a certain place, और या तो सारे एक बात कर रहे हैं, and तुम्हें नहीं पता है, कुछ बच्चे हैं, स्कूल में हैं, and they don't know an answer, तो अपनी इग्नोरेंस हाइड कर देते हैं. दैट इज ऑल्सो अ टबू टॉपिक, कि तुम सबके सामने कैसे बोलो कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई वुड लाइक टू नो, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग टॉपिक, कि तुम अपना इग्नोरेंस एक्सेप्ट करते हो या उसको छुपाते हो, then there are other things, like हाउस हस्बैंड, कि बीवी काम करती है एंड हस्बैंड के पास जॉब नहीं, या बीवी की कमाई ज्यादा है और हस्बैंड की कमाई कम है,
ये भी एक बड़ा टॉपिक है, यू नो, दिस इज ऑल्सो अ टबू टॉपिक, कि वो छुपाते हैं लोग, नो 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 माई हस्बैंड इज दिस, नो 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 माई वाइफ इज दिस, तो ये भी, तो देर आर टबू टॉपिक्स अगर हम देखने जाए ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स about which we hide, we don't want to talk in public. Single parents are also a taboo. Single parenthood is also a taboo topic. Yeah. You know, a premarital pregnancy is also a taboo topic. Yeah. कि शादी तो होने वाली है, वो पता है क्या करते हैं, if the girl gets pregnant for some reason or the other with her boyfriend या with her engaged partner, तो फटाफट शादी करवाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कर दो ताकि यू नो बच्चा शादी के बाद आएगा, लीगल हो जाएगा. So the taboo topics could be anything. Could be anything. There are 100 topics which we could pick up in this series. Ki let us bring these topics in the open. And the need, first of all, iski need isliye hai because there is a lot of stress on people's mind. You know, they go through complexes, they go through stress, and some of them even end up in suicides. Yeah. As we all know. Can I just yes, please, Ali bhai. दीदी, जब शादी होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस, आप लड़की में 36 गुण देखते हैं. हाँ. और 36 गुण देख के 36 गुण देखते हैं आप, मगर आप ये नहीं समझाते हैं कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्यों होनी होती है. दैट इज आल्सो वेरी एग्जैक्टली. यस, दैट इज अनदर टॉपिक कि शादी के पहले why don't you you know talk about these things also, and the boy and the girl should get to know each other. Yes, they should get to know each other, and there is no harm if they have physical relations with each other also. You know, I'll tell you, I don't know whether all of you all know about this, that आपने तो वो लखनऊ के बारे में बोला कि वो भेज देते हैं कोठे पर, but there are in ancient India, there used to be a tradition that the boy, when he reaches puberty, 14 years of age, he is sent to the best devdasi of the town. Yeah. And the girl gets her initial training, bol do, ya initial introduction to the topic by the family's daima. Yeah. Acha. Then even today, every year, गुजरात में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है तरनेतर. How many of you have heard about this? अशोक जी, have you heard? I'm sure you have heard because अभी तो बहुत बड़ा टूरिज्म का वो हो गया है टॉपिक. तो तरनेतर में क्या करते हैं? This is, imagine there are tribals who are having this festival amongst them. तो उनका एक कोई दिन होता है फेस्टिवल पूरे साल में, when all young people, all those who have attained the age of over 14, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को लेकर आते हैं उस फेस्टिवल में. ओके, द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू शिवजी एंड पार्वती. एंड वो फेस्टिवल, वो शिवजी पार्वती की वहां मेला लगता है, धूम होती है, एंड young children are brought, and the young children, mind you, now listen to this very, very carefully. The youngsters, the youth, have the permission, or rather, I would say the privilege and the opportunity to go and select their own partner, to choose. And they both are given facilities and possibilities to live together for 1 year. Okay. For 1 year. And on the next festival of the same Tarnetar, they all come together again. If they have been compatible with each other for that 1 year, they are happy with each other, then they get married the next year. If they are not happy, they can separate and choose a new partner. Okay. Can you believe this is happening amongst tribals? और हमारे में ये है कि how can you have a live-in relationship?
Now live-in relationship is also another topic. Yeah, taboo. Right, it's a taboo topic, right? Yeah. Live-in relationship. I'm just making a kind of a note of also this also relationships. Okay. आपने peer group का बोला, peer group पे क्यों जाते हैं लोग? Because देखो एक बच्चा होता है ना, वो पहले उसके जो हीरो हीरोइन होते हैं वो माँ बाप होते हैं, एंड बिकॉज माँ के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, सो बच्चे का माँ के साथ में एक रिलेशनशिप ज्यादा होता है, एंड बच्चे के पहली गुरु एक्चुअली द मदर. ओके. तो कई बार मुझसे पूछा गया है कि ये विमेन्स डे, विमेन दिस, विमेन दैट, विमेन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, व्हाई नॉट मेन? I said men are important, but look at the role of a woman. You know, the role of a woman is, I would say, 9 months more than the man's role. Okay, it starts much earlier. तो ये है, लेकिन सो बच्चा उनके साथ में अटैच होता है. थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है, दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलता है, लेकिन फिर आके ना सारी कहानियां, मम्मी आज ऐसे हुआ, पापा आज ऐसे हुआ, है ना. उस टाइम पे अगर उसको parental pressure, now another taboo topic is parental pressure on children, कि पढ़ाई में इतना ज्यादा, तो वो अगर पेरेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो तो वो बच्चा फिर सिकुड़ जाता है अपने आप में, और वो फिर कन्फाइड नहीं करता अपने पेरेंट्स में. जब खासकर जब पेरेंट्स, अरे तुम्हारे चाचा का लड़का तो इतने नंबर लेकर आया, तुम तो नहीं लाए, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा दोस्त ये करके आया, तुम तो नहीं करते हो. यू नो, कंपैरिजन एंड पेरेंटल प्रेशर, ये इसकी वजह से भी फिर बच्चे है ना सिकुड़ने लगते हैं. वो फिर तो अब अगर सिकुड़ गए तो वो जाएंगे कहाँ? करेक्ट. वो जाएंगे कहाँ? डिप्रेशन में. तो फिर वो पीयर ग्रुप में जाएंगे. हाँ. अच्छा, पीयर ग्रुप में जाएंगे और वहां पर वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. एंड पेरेंट्स एक चीज नहीं समझते कि बच्चा जब फ्रेंड्स के साथ में घूमने शुरू हो जाता है तो इट इज देयर ड्यूटी टू मेक द चाइल्ड फील कंफर्टेबल इनफ टू ब्रिंग हिज फ्रेंड्स एट होम, एंड टू नो कि वो कौन है, कैसे हैं. राइट. उतना कॉन्फिडेंस दो बच्चों को, कॉन्फिडेंस दो कि वो कुछ भी, जैसे मुझे एक माँ ने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि तुम खून भी करके आओ ना, बताना, तो भी मुझे आके बताना. अगर मैं तुम्हें बचा सकूंगी तो मैं बचा लूंगी तुमको, लेकिन तुम एक पेंसिल भी चोरी करके आओगे और अगर तुम नहीं बताओगे तो उसका जो दंड मिलेगा फिर उसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. You know, so that is the kind of confidence you have to give to your children, so that they come and tell you everything. True. और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब तुम उनको अपने बारे में सब कुछ बताओगे. Yes. You get my point? तो ये एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है ताकि बच्चे पेयर ग्रुप, ये जो पेयर ग्रुप में जाने लग जाते हैं एंड ऑल दैट, एंड इफ दे, गॉड फॉरबिड, इफ दे एंड अप इन द रॉन्ग कंपनी, वहां पर सारा बखेड़ा शुरू होता है. दे गेट ऑन टू ड्रग्स, दे गेट ऑन टू ड्रिंकिंग, दे गेट ऑन टू क्राइम, दे गेट ऑन टू सेक्सप्लॉयटेशन एंड व्हाट ऑल. तो इसलिए these are the very reasons why talking about these topics is very important. That's what happening. बिल्कुल हो रहा है. क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है. बच्चे स्कूल वालों को मार रहे हैं, बच्चे लोग, स्टूडेंट. बिल्कुल. तो और हमारे यहाँ गांव में तुम देखो ना, टीचर्स कैसे इल ट्रीट करते हैं बच्चों को, कैसे मारते हैं, पीटते हैं. इतने कभी कभी वीडियोस आते हैं, ऐसे लगता है वहां जाकर मैं पहले तो उस टीचर का गला मरोड़ दूं. यू नो, तो हाउ कैन दे बिहेव लाइक दैट? तो ये सारी बातें हैं कि हमें, ये सारे रीजंस हैं. आई मीन आई एम सरप्राइज्ड कि जानवरों को, एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि फूलों को पता है कि कैसे हमने कॉपुलेट करना है और कैसे नया पौधा निकलेगा, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग चाहिए.
हम लोगों को अवेयरनेस चाहिए। बकवास है, महा बकवास। यू नो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड होता क्या है जब ये सब्जेक्ट्स टबू हो जाते हैं ना, तो एज वी ऑल हैव हर्ड द स्टेटमेंट, स्टोलन किसेस आर द स्वीटेस्ट, स्टोलन फ्रूट्स आर द टेस्टीएस्ट, है ना। वही सीताफल तुमको बाजार से माँ खरीद के देती है और खाते हो तुम, वो इतना मीठा नहीं लगता जब जैसे कि वो जो तुमने पड़ोस के बागान में से एक सीताफल चुरा के खाया ना, वो ज्यादा टेस्टी लगता है कि नहीं। तो ये बात है, स्टोलन किसेस आर ऑलवेज द। अच्छा, गैम्बलिंग, कि तुम्हारे बच्चे गैम्बल करने लग जाते और तुम बताते नहीं हो किसी को, तुम छुपाते हो। बच्चा चोरी करता है, घर में से पैसे चोरी करता है ड्रग्स के लिए, गैम्बलिंग के लिए, और तुम छुपाते हो। You know, so this is also a taboo subject. Children gambling, children getting into vices. So that is why I think I have tried to sort of synthesize and bring in as many topics as I could, but there are many more, and I have tried to even bring in the need to discuss these things in the open. Now it's up to you all to I mean, पता है क्या है, unfortunately, there's one more very interesting topic, and that is young men falling in for much older women, and also vice versa. Young women falling in love with much older men. The French Prime Minister, married his teacher. हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, The French Prime Minister. हाँ, the French Prime Minister, okay, तुम्हारा Trudeau, Marco Trudeau. तो ये भी एक टबू सब्जेक्ट है कि why do young men get fascinated by older women? And it's a very interesting study on this, very interesting study. And as a woman, I can tell you that these things are happening. I can tell you out of personal experience, out of personal interactions with people, I can tell you these things are happening. So these are the things, and I feel that we could have sessions on this, and for this we need more and more people to join in, because these topics are not monologues. May I please add? Please add. मेरे को दो बातें याद आ रही हैं। एक तो one elderly couple, they told us one truck driver, used to often meet them, come to their house or whatever, and he told the lady that he owns 4 trucks, and he is financially well off, but he's not gone to school. He's maybe 4th class, and that's all. Nothing, no studies, nothing. So the lady, so I cannot forget, I heard this conversation when I was very small. She told this young boy, that it's a wonderful thing that you're telling me these things, and now you're asking me for advice for the marriage. She said, you must marry an educated lady. Very good. And जो educated lady आएगी, she understand how to make a family, how to take care of the finances and everything, and आपका घर बनेगा. और वो तुम्हें भी सिखा देगी. तुम्हें भी सिखा देगी, हाँ जी. तो ये जो चीजें हैं वो बड़ा काउंट करती हैं, एजुकेशन भी एक्सपीरियंस के अलावा. वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो है, मैंने खुद सुना है, मेरी जो बेटियां हैं उनको वाइफ ने डेलिबरेटली को एजुकेशन स्कूल में डाला था, ताकि वो टैबू से निकले, वो जो फियर होता है उसमें वो खत्म हो. नहीं तो अगर आप होता है ना, आपने खाली लड़कियों को उसी स्कूल में डाल दिया, लड़कों को अलग स्कूल में अलग रखा, तो वो भी एक टैबू बन जाता है. I can share this because my mother did the same thing. Okay. And then again, जब कभी पार्टी होती थी, she said, I don't mind you call the boys also at home. Exactly. She said, so that I can see you people are here. I don't care. You रात को 12 बजे तक आप
पार्टी करो, कुछ करो, बट मेरे घर में आकर करो, नो इशू। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अदर वे अराउंड शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट टू नॉट अलाउइंग दिस daughters to go out and stay Right, right, beyond 7 o'clock. 7 o'clock they right, must come home. So right. that way she was strict. So these are the few things which naturally These are few things. parents भी बड़ा डरते हैं जो आजकल की सोसाइटी में हो रहा है. So that is also the natural for them to fear for the children. Yeah, but there are ways and means as to how parents can insulate their children from all Yes. this. I'll tell you, when my child was quite young, तो उस वक्त I still remember my son must have been about 8 or 9 year old at that time. तो उस वक्त ना you also will remember कि बहुत हमारे देश में ना बहुत एक ये चला था डायलॉग कि ये फिल्म बनाने वाले हमारे बच्चों को खराब करते हैं. पता नहीं कैसी कैसी फिल्में बनाते हैं और हमारे बच्चों को करप्ट कर रहे हैं. तो मैंने एक बार हमारे एक ग्रुप ऑफ लेडीज थे, तो आई आस्क्ड देम, आई सेड मुझे एक बात बताओ, आप सबके बच्चे, मेरा भी बच्चा, सेम मूवीज देखते हैं, ठीक है, व्हाई इज इट दैट उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो क्राइम वाला पकड़ते हैं और वो गलत रास्ते में जाते हैं और बाकी बच्चे नहीं करते, व्हाई? तो सार ये है कि वो जो फिल्म मेकर है ना, वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसका जो बिकेगा वो बनाएगा. लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है, जो मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स जो आपने अपने बच्चों को दिए है, आपके बच्चे उसके हिसाब से फिल्म में क्या देखना है, क्या लेना है, वो डिसाइड करेगा. In different way, it is also known as sanskara. The sanskar. What all sanskar have you given? उसके हिसाब से आपका बच्चा रिएक्ट करेगा फिल्म में. It's not the film producer's duty or the film director's duty or the actor's duty. It is your duty as a parent to insulate your child against such influences, ताकि वो देखे. अब हमारे संस्कृति में तो एग्जाम्पल है, कमल के फूल का कीचड़ में रहकर वो ऊपर उठ जाता है. तो आप अपने बच्चों को कमल का फूल बनाइए ना, बनाइए अपने गाइडेंस के साथ. अंदर जितने थपेड़े आते हैं आने दो, आने दो, बिल्कुल. लेकिन उसको इस तरह से तुम ब्रिंग अप करो, उसको संस्कार ऐसे दो, उसको एथिक्स, उसको वैल्यूज, उसको मॉरल्स ऐसे दो कि वो खुद सिलेक्ट कर सके कि मुझे क्या लेना है, क्या बनना है. आई विल नॉर्मली आई टेल पीपल, प्लीज डोंट कम अप विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं जरूर दूंगी. I was very upset when I read about drugs being sold in the hostel. मेरा दम निकल गया था, you know. So when my son came back for the holidays, I asked him, I said, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा है कि सिडनम कॉलेज के हॉस्टल में ना ड्रग्स have been found. And मुझे बताओ, तुम भी हॉस्टल में हो? तो he just looked at me and he laughed. He said, आपको अभी पता लगा है? ये तो बहुत पुरानी बात है. और आपको पता है जिस स्कूल में मैं